दोस्तों आज मैं बताऊंगी आपको सिंपल सूट की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से। आप ध्यान से देखना, बहुत ही इजी तरीका है और कोई भी आसानी से बना सकता है। दोस्तों आजकल इस तरह के सूट बहुत ज्यादा आ रहे हैं और हम इनको किस तरह से कट करेंगे आप देखना ध्यान से। सबसे पहले हम फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे। दोनों पार्ट एक साथ कभी मत काटना क्योंकि उसमें ये होता है छोटा बड़ा हो जाता है। तो हम कपड़े को बराबर रख लेंगे और फिर जो ये बीच का हिस्सा है इसको इस तरह से और फिर ये जो कढ़ाई वाला हिस्सा है यहाँ देख लेना पलट के, और हम इसको बिल्कुल सेंटर में मिला के दोनों पार्ट एक साथ दोनों डिजाइन, और हम यूं करके और इस पर कर लेंगे पिनअप क्योंकि ये डिजाइन इधर उधर नहीं भागेगी। दोस्तों पिनअप करना सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि इससे हमें बार बार कपड़ा इधर उधर भागता है जो उससे बहुत ही आसान हो जाता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे इसकी लेंथ। इसकी लेंथ है 41। तो हम मार्क करेंगे जो ये कढ़ाई है इससे थोड़ा सा आधा इंच ऊपर। ये है मेरा 41। अब हम इसमें हाफ इंच ऊपर कंधे में दबता है जो उसके लिए रखेंगे, और मैंने इसको सिलाई वाला बनाना है तो मैं इसमें एक्स्ट्रा सिर्फ 1 इंच ऐड करूंगी। अगर मुझको तुरपन वाला बनाना हो तो उसमें हम 3 इंच ऐड करते हैं नीचे को। अभी ये 41 था तो हाफ इंच कंधे के लिए और 1 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए। ये हो गया मेरा 42 + 5। अब हम जो ये तीरा है इसको लेंगे 7 इंच क्योंकि 7 इंच नॉर्मल होता है। आप किसी में भी सिर्फ 7 इंच ले सकते हैं सिंपल सूटों में, और फिर कॉलर वाला हो तो उनकी अलग माप होती है। और ये है हमारा जो बगल का हिस्सा है इसको हम लेंगे 7.5। और इसके बाद दोस्तों हम ले लेंगे ये फ्रंट का पार्ट है तो हाफ इंच अंदर की साइड, इसको हम बाद में कट करेंगे। और फिर ये है मेरा 1.5 इंच, इस तरह से हम इस पर मार्क कर लेंगे। ठीक है, मार्क करने के बाद हम लेंगे फिर हमारे जो ब्रेस्ट होते हैं उसकी माप। तो इसमें है 41। ओके, तो मैं ले लूँगी 10.5 और फिर इसमें प्लस कर लूँगी 1.5 इंच। अगर ज़्यादा अर्ज रखना है तो 2 इंच भी एक्स्ट्रा रख सकते हो। तो फिर ये जो ये हमारा कैरेटन वाला नाप है इससे हम ऐसे मार्क करके यहाँ पे आ रहा है 3.5, तो इसका आधा ले लेंगे हम। तो आधा हो गया हमारा। इसके आधे में हम मार्क करके फिर हम ये बगल की गोलाई लेते हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों प्रॉब्लम नए नए सीखने वालों को यहीं पर होती है क्योंकि हम इस तरह से ज़्यादा ले लेते हैं तो ये पीछे झोल आ जाता है, इसमें बहुत दिक्कत होती है। इसको ध्यान से देखना। तो हम अब क्या करेंगे, जो ये माप है यहाँ से आपको नहीं दिखेगा तो मैं इसको यूँ करके ऐसे हम इसको यहाँ पे मिला लेंगे। ठीक है, ये सिलाई से कभी भी ऐसे मत करना, गलत हो जाता है। यहाँ से आके जो हाफ इंच है यहाँ पे इस तरह से मिल जाना चाहिए। ओके, तो अब हम लेंगे कमर का। तो 7 पर हमने मार्क लगाया, उसके बाद लगाया हमने 7 पर, 7 कमर तक, 7 हिप्स तक। अब कमर हमारी कितनी है, कमर है 38 का चौथा हिस्सा हम ले लेंगे 9.5 में मैंने किया 1.5 प्लस 1.5 प्लस। हिप्स है हमारा 46 का चौथा हिस्सा 11.5। फिर उसमें भी हम ले लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, अब हम इस पर मार्क लगाएंगे। ये है हमारा ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा जो लिया है हमने 10.5, और कमर है हमारी 38 का चौथा हिस्सा लिया है हमने 9.5, और हिप्स है 46 का चौथा हिस्सा लिया है हमने 11.5। अब हम जो ये मार्क है इससे तीनों जगह 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। जो एक्स्ट्रा है उस पर हम फिर इस तरह से मार्क लगा देते हैं। और ये हमारा जो सिलाई वाला हिस्सा है इस पर हमारी सिलाई होगी। इसको कट मत कर देना स्टार्टिंग में। दोस्तों क्या होता है, मैंने भी किया था स्टार्टिंग में, एक दिन मैंने ये वाला हिस्सा काट दिया था, बहुत प्रॉब्लम हुई। इस वजह से इसका ध्यान रखना, हम हमेशा ये आगे वाला हिस्सा है इसको काटेंगे यहाँ से इस तरह से। अब आया हमारा नीचे चाक का हिस्सा। ठीक है, एक बार फिर से मार्क कर लेंगे इस तरह से। हमारे जो हिप्स होता है उसी के अकॉर्डिंग नीचे का चाक भी बनता है। आजकल सब ऐसे ही बना रहे हैं। पहले ये होता था कि हिप्स से नीचे का चाक 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख रहे थे, आजकल भी रखते हैं, पर
तिरछा रखने में थोड़ा इसको फोल्ड करने में दिक्कत होती है, इसलिए आप सीधा रख सकते हैं। जैसे ये हिप से था हमारा 11.5, तो यहाँ भी 11.5, उसमें 1.5 प्लस, इसमें भी 1.5 प्लस था। फिर हम इसको यहाँ से मिला लेंगे, और जो स्टिचिंग वाला पार्ट है उसको भी, इसको निशाना लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। तो आप सिर्फ इस साइड ये वाली मार्क लगा सकते हैं। अभी मैं सीखने आपको बताने के लिए लगा रही हूँ, नहीं तो मैं एक ही मार्क लगाती हूँ, क्योंकि आप आइडिया हो गया बनाते बनाते। तो ये बन चुका है मेरा सूट। अब मैं कर लूँगी इसको कट करने से पहले एक बार और बता देती हूँ दोस्तों, बहुत ही आसान है। कोई भी पढ़ा लिखा हो या ना हो, इससे कोई मैटर नहीं रखता है। घर पर आसानी से खुद के लिए आप बना सकते हैं, और सिलाई बहुत महंगी हो गई है तो बहुत आसान है दोस्तों। सबसे पहले मैंने लेंथ रखी, उसके बाद मैंने ये तीरे का हिस्सा रखा 7, और फिर मैंने 7.5 पर मार्क लगा लिया। उसके बाद मैंने रखा ब्रेस्ट का हिस्सा, जितना भी तुम्हारा मार्क है उसमें उसका चौथा हिस्सा कर लेना है, और फिर उसमें 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है। वैसे ही कमर का, वैसे ही हिप्स का, और नीचे, और जो ये चाक है ये। अब ये पार्ट हो जाएगा हमारा कट। अब जो मैंने ये आधा इंच अंदर को लगाया था ये फ्रंट वाले पार्ट में, इसका भी देख लो एक बार। इसको मैं काटूंगी जब मैं बैक का पार्ट कट करूँगी उसके बाद, बट अभी मैं इसमें भी बता देती हूँ 1.5 इंच। और इसको हम यहाँ से तो उसी में लेके आएंगे, पर यहाँ से हम थोड़ा सा अंदर करके यहाँ मिला लेंगे। हम इसको अभी कट नहीं करेंगे, इसको हम बाद में कट करेंगे। 1/2 इंच अंदर को कट होगा तो हमारा जो आगे यहाँ पर झोल आता है वो नहीं आता है। आई होप कि दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए कमेंट में बताना, फिर और इजी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। दोस्तों ये कर चुका है फ्रंट वाला पार्ट। अब मैं बैक का पार्ट कर लूंगी। दोस्तों बैक की पार्ट की कटिंग हम थोड़ा सा इसको ऐसे खोल लेंगे। फ्रंट वाले में तो डिजाइन था इसलिए मैंने बराबर किए थे। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे, क्योंकि कभी कभार कपड़ा कम होता है तो ये कपड़ा हमारा बेल्ट और बाजू के काम आ जाता है। अब हम इस पार्ट को इसके ऊपर रख के कट करेंगे। तो ऐसे में हमारा जो सूट है परफेक्ट बनता है। दोनों पार्ट एक साथ कभी मत काटना। दोस्तों इसको हमने अच्छे से रख लिया है, अब हम इसका भी कट कर लेंगे, इसको भी। दोस्तों ये कर चुके हैं दोनों पार्ट। अब मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने ये आगे वाले पल्ले में गोलाई की थी ना, उसको कट करने की। ये हो चुका है कट। तो दोस्तों सूट मैंने कट कर लिया है, और आपको ये सूट की कटिंग अच्छी लगी तो कमेंट में बताना, और आपको इसमें कुछ और सीखना हो, समझ अच्छे से नहीं आया हो तो कमेंट में जरूर बताना। मैं आपके लिए फिर से लेकर आऊंगी और अच्छे तरीके से। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।